हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 10 पे मैंने आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन बता दिया था, जो मेटलर्जी के एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे। आयरन का एक्सट्रैक्शन हो गया है और जिंक का। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर डज़ नॉट अकर अबंडेंटली इन नेचर। इतनी ज़्यादा अमाउंट में कॉपर नहीं मिलता है। कॉपर अबाउट 1 × 10⁻⁴% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इतना पार्ट उसका है अर्थ क्रस्ट पर। इट अकर्स एज अ नेटिव कॉपर एज वेल एज द कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी। द मेन ओर कॉपर के कौन कौन से ओर अवेलेबल हैं? कॉपर ग्लांस, द फॉर्मूला ऑफ द कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ द कॉपर। इसी से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इसका करेंगे, कॉपर पायराइट से। थर्ड वन इज़ द मेलेकाइट CuOH होल ट्वाइस CuCO3 मेलेकाइट। क्यूप्राइट, फोर्थ है क्यूप्राइट Cu2O, इट इज़ अ कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। फिफ्थ एजुराइट, द फॉर्मूला ऑफ एजुराइट 2CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। ये सारे ओर्स हैं कॉपर के। द मेन प्रिंसिपल ओर ऑफ द copper is copper pyrite. The extraction of the copper from this principal ore copper pyrite. The principal ore of copper is copper pyrite CuFeS2. Copper is extracted from this ore. Copper का extraction हम इसी ore से करेंगे। सबसे पहले हम जब extraction करते हैं, सबसे पहले हम ore बड़े बड़े pieces में होते हैं तो उनको छोटे छोटे small pieces में तोड़ना पड़ता है। तो जॉ क्रशर्स में उनको पीसा जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो उसको हम क्रशिंग बोलते हैं, ग्राइंडिंग और क्रशिंग। वो फर्स्ट स्टेप सारे ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए हमने यूज़ करना है। तो मैं बार बार उसको नहीं लिखते क्योंकि क्रशिंग तो हमें उसकी करनी ही पड़ेगी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। फिफ्थ इज फर्स्ट में क्या करेंगे? कंसनट्रेशन। अब ये जो हमारा कॉपर पायराइट है, इट इज़ अ सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर के लिए कंसंट्रेशन मेथड कौन सा लगाना चाहिए? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्योंकि वो क्या होते हैं, सल्फाइड जो होते हैं उसमें वो ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में नहीं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम ऑयल, वाटर एंड हमारा ओर डालते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, और जो हमारा ओर होता है सल्फाइड ओर, इट डिज़ोल्व इन द ऑयल। ऑयल में डिज़ोल्व होकर फोम बनाता है, फोम बना के वो ऊपर आ जाता है झाग में, फोम के फॉर्मेशन में, और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और ओर हमारा कंसनट्रेटेड ओर हमें मिल जाता है। तो कंसनट्रेशन के लिए हम कौन सा? क्रशिंग के बाद द क्रश्ड ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सेकेंड इज़ रोस्टिंग। कंसनट्रेशन के बाद हम रोस्टिंग करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस सल्फाइड ओर। द कंसनट्रेटेड ओर इज़ रोस्टेड, दैट इज़ रोस्टिंग का मतलब हम करते क्या था रोस्टिंग में? हीट करते थे जेंटली, हीट स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर की एक्सेस ऑफ प्रेजेंस में, और उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करना है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इन अ रेवर्बरेटरी फर्नेस में। इन द फर्नेस कॉपर पायराइट इज़ कन्वर्ट। फर्नेस में होगा क्या रोस्टिंग के टाइम कि जो कॉपर पायराइट है पहले वो कन्वर्ट होगा आयरन सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड में, यानी फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड में। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ऑक्साइड, फिर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, देखिए कॉपर पायराइट है CuFeS2 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। रोस्टिंग में हम एक्सिस ऑफ एयर में करते हैं, तो रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ कॉपर पायराइट इज कन्वर्टेड इनटू अ क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S प्लस FeS फेरस सल्फाइड और रिलीजेस SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। देन दिस फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड जो ये फॉर्म हुआ है कॉपर पायराइट से, ये फिर ऑक्सीडाइज होते हैं 2FeS प्लस 3O2 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द फेरस ऑक्साइड FeO प्लस 2SO2। देन cuprous sulfide also react with the oxygen to form the cuprous oxides 2Cu2O plus 2SO2। SO2 रिलीज़ हो जाएगी। हम SO2 को हम यूज़ कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। थर्ड इज़ रिडक्शन। रोस्टिंग के बाद रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन हम करेंगे कोक के साथ, स्मेल्टिंग जिसको हम बोलते हैं। द रोस्टेड ओर इज़ मिक्सड विद कोक के साथ मिक्स करने पर, और सैंड भी यूज़ करेंगे। सैंड इज़ यूज एज अ फ्लक्स की तरह, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हो उसके साथ स्लैग बनकर बाहर निकल जाए। इज़ हीटेड स्ट्रांगली इन अ ब्लास्ट फर्नेस में कराएंगे। जैसे आयरन के केस में हमने ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग कराई थी, सेम यहाँ पर कॉपर में भी होता है। अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इस
इंट्रोड्यूस एट द लोअर पार्ट। ब्लास्ट फर्नेस में नीचे से क्या करते हैं, हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं उस फर्नेस में, ताकि रिडक्शन जो वो पॉसिबल हो। द फॉलोइंग चेंजेस अगर उस स्मेल्टिंग के टाइम, रिडक्शन के टाइम होता कौन कौन से केमिकल चेंजेस होंगे। द आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, तो वो रिएक्ट करेगा सबसे पहले। FeS इज़ ऑक्सीडाइज टू FeO, जो FeS है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा FeO में, फेरस ऑक्साइड में। देन Cu2S, उसके बाद Cu2 इज़ कन्वर्टेड टू Cu2O। मोस्ट ऑफ द जो FeS ऑक्सीडाइज होगा फेरस ऑक्साइड में, FeS फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू फेरस ऑक्साइड विच कंबाइंस, जो कि फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद सिलिका जो हम ऐड कर रहे हैं फर्नेस में, उसके साथ रिएक्ट करके फ्लक्स है, सिलिका फ्लक्स है, उसके साथ कंबाइंड होके एक स्लैग बनाएगा, फ्यूजिबल स्लैग। स्लैग लाइटर होता है और वो ऊपर तैरता रहता है, जिसको हम टाइम टाइम पर बाहर निकालते रहते हैं फर्नेस से, उसके लिए ओपनिंग भी नीचे से रहती है। 2FeS होता क्या रिएक्शन, FeS इज ऑक्सीडाइज टू FeO, FeS ऑक्सीडाइज टू FeO, 2FeS प्लस 3O2 रिएक्ट टू फॉर्म आ फेरस ऑक्साइड, 2FeO प्लस SO2 फॉर्म होती है। SO2 हमारी जो वहाँ एग्जॉस्टेड गैसेस हैं वहाँ से बाहर निकल जाती है। देन दिस FeO रिएक्ट विद द सिलिका, जो फ्लक्स की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, सिलिका SiO2 टू फॉर्म द फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट बनाता है। स्लैग जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिबल प्रोडक्ट FeSiO3। द स्लैग बीइंग लाइटर, लाइटर होते हैं तो ये तैरते रहते हैं ऊपर की तरफ, एंड फॉर्म्स द कॉपर लेयर, कॉपर की लेयर। इट इज़ रिमूव्ड थ्रू द स्लैग, स्लैग को स्लैग होल से बार बार टाइम टू टाइम पर उसे रिलीज़ करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। सेकंड में होगा क्या फिर, ड्यूरिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग के टाइम जो ब्लास्ट फर्नेस में इफ़ एनी ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज़ फॉर्म्ड, अगर कॉपर का कोई ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो FeS के साथ कंबाइंड हो जाता है, फिर से क्यूप्रस सल्फाइड में चेंज होता है। ठीक है, रोस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस में अगर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, Cu2O बन रहा है, तो जो फर्नेस में प्रेजेंट FeS है उसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखिए अभी देखिए 2Cu2S प्लस 3O2, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है कन्वर्टेड टू 2Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस ये Cu2O है जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, फिर से अगेन रिएक्ट विद द FeS, जो कि फर्नेस में फेरस सल्फाइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फाइड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, Cu2S एंड FeO। अब ये FeO जो रिलीज़ हो रहा है ये कैसे बाहर निकलेगा, स्लैग के फॉर्म में, रिएक्ट विद द फ्लक्स, सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, FeSiO3, जिसको हम स्लैग के फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। एज अ रिजल्ट होगा क्या, 2 सेपरेट लेयर हमें मिलेंगी। एक तो लेयर कौन सी मिल रही है, Cu2S प्लस FeO की लेयर, इसके साथ इसको हम कॉपर मैटे भी बोलते हैं। एज अ रिजल्ट 2 सेपरेट लेयर आर फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ फर्नेस। द अपर लेयर ऑफ द स्लैग, जो ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर होगी वो स्लैग की होगी, जिसको हम आसानी से एज अ वेस्ट उसे अलग कर लेते हैं स्लैग होल से या स्लैग ओपनिंग से। द लोअर लेयर जो है मॉल्टन पाथ जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या है, Cu2S एंड सम ट्रेसेस ऑफ द FeS, यानी कि जो ज़्यादा पार्ट है, मोस्टली पार्ट है वो Cu2 यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड का, और जो सम ट्रेसेस हैं, कुछ पार्टिकल्स उसमें कैसे हैं, आयरस फेरस सल्फाइड के। इट इज़ कॉल्ड कॉपर मैटे, इसको हम कहते हैं कॉपर मैटे, एंड इज़ टेकन आउट फ्रॉम द टैपिंग होल, और इसको टैपिंग होल से हम बाहर निकाल लेते हैं कॉपर मैटे को, फिर इसको हम कॉपर में कन्वर्ट करते हैं बेसिमर इन्वेटर में। लेकिन नेक्स्ट स्टेप यही है, रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे, कॉपर मैटे से हम कॉपर की रिकवरी कैसे करें। ये आपको साइड में दिख रहा है बेसिमर कन्वर्टर, इसी बेसिमर कन्वर्टर में कॉपर मैटे को डाला जाता है। ठीक है, दिख भी रहा होगा मॉल्टन मैटे, मॉल्टन मैटे बीच उसमें एक टायर की हेल्प से हॉट ब्लास्ट, हॉट एयर प्रोवाइड करी जाती है। फिर ये हॉट एयर क्या करती है जो FeS प्रेजेंट होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगी FeO में, और वो स्लैग के साथ रिलीज़ हो जाता है, और कॉपर जो सल्फाइड होता है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर से वो कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके अपने आप सेल्फ रिडक्शन करता है, जो मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे भी वही प्रोसेस होती है। द मॉल्टन मैटे फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में जो हमें कॉपर मैटे मिलता है इस ट्रांसफर्ड, फिर उसको हम बेसिमर कन्वर्टर, ये जो कन्वर्टर आपको दिख रहा है इसमें हम इसको इन कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है कैसा, इट इज़ पेयर शेप फर्नेस है, मेड अप स्टील का बना हुआ, इट्स लाइनेड इनसाइड विद द लाइम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी जो चारों लाइनिंग है क्या है उसकी, वो लाइम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। इट इज़ माउंटेड
ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल एंड कैन बी टिल्टेड एट एनी पोजीशन, किसी पोजीशन पर टिल्ट किया जा सकता है। इट इज़ फिटेड विद स्मॉल पाइप, छोटे छोटे पाइप्स इसमें फिट हैं। ये जो पाइप लगाया गया हॉट ब्लास्ट जहाँ पे लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड द टायर, यहाँ से हॉट एयर डाली जाती है जो कि सैंड में मिक्स हो जाती है, ब्लॉन इनटू द मोल्टन मैटे में मिक्स हो जाती है। होता क्या है जब ये हॉट एयर जाती है, ट्रेसेस द फेरस सल्फाइड मिक्स है, मैटे में हमारा है क्या, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। तो फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड प्रेजेंट इन द मैटे में जो प्रेजेंट है ऑक्सीडाइज हो जाता है FeO में। तो 2FeS, फर्स्ट वाला देखिए 2FeS प्लस 3O2 ऑक्सीडाइज इनटू फेरस ऑक्साइड FeO प्लस 2SO2। अब ये FeO सिलिका के साथ रिएक्ट करके, सैंड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है स्लैग, जो कि हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर देन जो बचा क्या, कॉपर सल्फाइड बच गया, इज़ पार्शियली ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ा पार्ट इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। 2Cu2S प्लस 3O2 कन्वर्टेड टू 2Cu2O और SO2 गैस बाहर उसके ऊपर रहती है। Cu2O जो होता है, अब हमने इसका क्या बोला, पार्शियली ये ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि कुछ अमाउंट कॉपर सल्फाइड का हमारा बच गया है। तो कॉपर सल्फाइड एक्सिस में है, ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करती है Cu2O Cu2S के साथ, फर्दर रिएक्ट विद रिमेनिंग कॉपर, बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ, और अपना खुद का रिडक्शन कर देती है और कन्वर्टेड इनटू अ कॉपर। देख लीजिए 6Cu प्लस SO2 की जो वेपर्स हैं इसके ऊपर घूमती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, बहती रहती हैं, इसीलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, क्योंकि SO2 की लेयर उसके ऊपर है। आफ्टर द रिएक्शन हैज़ बिन कम्प्लीट, जब कंप्लीट हो जाती है, द कन्वर्टर इज़ टिल्टेड एंड द मोल्टन, टिल्ट कर दिया जाता है कन्वर्टर को, एंड मोल्टन कॉपर को निकाल लिया जाता है बाहर। ऑन कूलिंग, जब ठंडा हो जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल। द कॉपर दस ऑब्टेन 99% प्योर हमें इसमें से मिलता है, जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर है 99% प्योर होता है, जिसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर जो है कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेटल सोलिडिफाइड एंड डिजोल्व SO2 एस्केप प्रोड्यूसिंग ब्लिस्टर ऑन द मेटल सरफेस। जब SO2 गैस ये बाहर निकलती है तो उसमें कुछ छेद हो जाते हैं, जो कॉपर हमें मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट हम इसके बाद इसकी रिफाइनिंग करेंगे, प्योरिफिकेशन। फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, पोलिंग भी यूज़ करते हैं, बट सम केसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होगा क्या, आपको पता है पहले भी हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवा चुके हैं। जो इम्प्योर हम ब्लिस्टर कॉपर जिसको बोल रहे हैं वो इम्प्योर है, 99% प्योर है, तो इट मीन्स उसमें 1% इम्प्योरिटीज़ है। अब उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू अलग किया जाता है। इम्प्योर क्रूड कॉपर का एनोड होगा, इम्प्योर आपको पहले बताया, इम्प्योर एनोड की तरह एक्ट करेगा, प्योर कॉपर उसी मेटल का प्योर कॉपर होगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम मेटल का हम यूज़ करेंगे, उसका कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन, तो यहाँ पर हम यूज़ करें कॉपर सल्फेट। वैन इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इम्प्योर कॉपर पे से एनोड गोज़ इनटू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट में मूव करने लग जाते हैं और प्योर कॉपर पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं उतनी ही अमाउंट में। डायग्राम में आप देखेंगे आपको आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है कंटेनर में जो आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एनोड एक्ट एज है, ये इम्प्योर कॉपर है, जो हमें ब्लिस्टर कॉपर जो हम इसको बोल रहे थे, ये इम्प्योर है, इट एक्ट एज ए एनोड एंड कैथोड, प्योर कैथोड है प्योर कॉपर की, ये कैथोड की तरह। इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इट इज़ एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसमें से इम्प्योर कॉपर में से इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, यानी कि Cu2 प्लस आयन सोल्यूशन में आने लग जाएंगे। फिर उतनी ही अमाउंट में Cu2 प्लस आयन प्योर कॉपर जो आयन होंगे वो कैथोड की तरफ, अब Cu2 प्लस आयन है तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस नेगेटिव की तरफ होता है, और उसके चारों ओर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरीके से प्योर कैथोड वहाँ पर चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो एनोड के नीचे जमा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो Cu इम्प्योर मेटल से क्या होगा, इम्प्योर मेटल कन्वर्टेड टू आयन इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो Cu अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा एनोड पर और Cu2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एट कैथोड पर वही Cu2 प्लस आयन जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ और डिपॉजिट हो जाएंगे। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहाँ से और Cu
में कन्वर्ट हो जाएगा। द इम्प्योरिटीज़ जो होंगी जिंक की, निकल की, आयरन की, कलेक्ट हो जाती हैं एनोड के नीचे, बिलो द एनोड एज एनोड मड, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। यूजेस ऑफ कॉपर, अब कॉपर का यूज़ क्या है? कॉपर इज़ मोस्टली यूजेस इन द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स के में यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। दिस इज़ बिकॉज क्यों यूज़ किया जाता है? दिस इट इज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग इंडस्ट्री। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल प्लेट जो होती है उनको बनाने के लिए उस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। टाइपिस होते हैं इलेक्ट्रिक, उनके बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ द इट इज़ यूज्ड इन सेवरल अलॉयज़, बहुत सारे अलॉयज़ बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, विच आर टू टफ। अगर हम कॉपर का यूज़ करें तो वो उस जिस भी मेटल के साथ इसका अलॉय बनाया जाएगा उसको टफर प्रदान कर वो करता है, टफर उसको बेस देता है। एक ब्रॉन्ज, जैसे कि ब्रॉन्ज, गन मेटल, ये सारे अलॉयज़ हैं। कॉपर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द अलॉइंग विद गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ भी इसको अलॉइंग किया जाता है टू मेक देम हार्ड, ताकि ये हार्ड बन जाए। ठीक है, ये आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप में मैंने आपको इनके अलॉयज़, कॉपर के एंड स्टील के, आयरन के, इसके अलॉयज़ सेंड किए हैं, वो आपको कॉपी पर नोट करने हैं, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। बाकी इस चैप्टर में से आपको कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।